शाहिद अपने खेतों में ज़मीन को बराबर कर रहा था कि उसका बड़ा भाई उसके पास आया और कहने लगा कि शाहिद ये काम मैं कर लूँगा, तुम ऐसा करो कि शहर चले जाओ और जाकर ये सामान ले आओ, ये सामान लाना बहुत ज़रूरी है। वो कहने लगा अच्छा भाई, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर वो अपनी बाइक लेकर निकल गया, मगर रास्ते में वो देखता है कि उसके मोहल्ले का एक बच्चा रास्ते में बैठा अपने साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। शायद ये देखकर उसे अपने साथ बाइक पर बिठा लेता है ताकि रास्ते में उसे उसके कॉलेज छोड़ सके। कुछ दूर जाने के बाद उनकी बाइक खराब हो गई और वो उसे ठीक करने लग गया। दरअसल आज वो अपनी पुरानी बाइक लेकर घर से निकला था। जब वो बाइक ठीक कर रहा था तो उसके पास आकर एक गाड़ी रुक गई। उसमें से एक लड़की बाहर आई और उससे एक पता पूछने लगी और कहने लगी कि मुझे मिस्टर रईस के घर जाना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका घर कहाँ है? शाहिद ने कहा कि अच्छा, तो आपको भाई से मिलना है। मैं तो शहर काम से जा रहा हूँ, वरना मैं आपको खुद लेकर जाता। आप ऐसा करें कि यहाँ से सीधा जाएं और फिर उल्टे हाथ पर वहाँ ही उनका घर है, आप उनसे मिल सकती हैं। लड़की ने शाहिद का शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि क्या इस टाइम वो हमसे मिल सकते हैं, क्या वो मौजूद होंगे, क्योंकि हम उनको बगैर बताए यहाँ पर आ गए हैं। लड़की के साथ मौजूद लड़का कहने लगा कि कैन वी मीट हिम एट दिस टाइम, विल ही बी अवेलेबल टू अस? एक्चुअली वी केम हियर विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम। वो कहने लगी अरे यार, इसको कहाँ इंग्लिश समझ में आएगी, पेंडू सा लड़का है, इससे पंजाबी में बात करो तो इसे समझ में आएगी। वो कहने लगा अरे भाई, हम उन्हें बताए बगैर उनसे मिलने आ गए हैं, क्या वो हमें इस वक्त मिल जाएंगे? शाहिद को इनकी बात बुरी तो लगती है, मगर वो इस वक्त जल्दी में था, इसलिए कुछ कहे बिना ही कहता है कि जी आप उन्हें मिलें, वो आपसे मिल लेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद वो लड़का और लड़की हैरान हो गए जब वो देखने लगे कि वो तो अपने खेतों में काम कर रहे थे। लड़की कहने लगी कि रईस सर, हमारे सीईओ की बात आपसे हुई थी, वो आपके साथ जो डील फाइनल हुई है उसी सिलसिले में बात करने आपसे आए हैं। रईस ने कहा अच्छा, आप आए, बैठकर बात करते हैं। वो अंदर आकर बैठ गए। लड़की कहने लगी कि सर, हमारी कंपनी जो आपके साथ मिलकर नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, उसके लिए 2 करोड़ की रकम दरकार होगी। रईस ने कहा कि ठीक है, रकम आपकी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लड़की ने कहा सर, और ये कुछ फाइल्स हैं जिन पर मुझे आपके दस्तखत चाहिए होंगे। वो उसके दस्तखत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ अरसे के बाद लड़की उनको फिर कॉल करने लगी और कहती है कि सर, आज हमारी कंपनी का इनॉग्रेशन है, हम चाहते हैं कि आप करें, आपको आज आना होगा। रईस ने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई अपने हाथों से इस कंपनी का इफ्तिताह करे। असल में ये कंपनी मैंने उसके लिए ही बनाई है। लड़की कहने लगी जी ठीक है सर, आप उनको साथ ले आइएगा। इसके बाद वो अपने भाई को अपने साथ लेकर शहर पहुंच गया ताकि वो कंपनी का इफ्तिताह कर सकें। जब वो अपने भाई के साथ ऑफिस पहुंचा तो लड़की उनके भाई को देखकर हैरान हो गई। अरे सर, ये आपके भाई हैं? रईस ने कहा कि हाँ, ये मेरा छोटा भाई है और इसी के लिए तो मैंने कंपनी बनवाई है और यही कंपनी का इफ्तिताह करेगा। और पूछने लगा कि बाय द वे, क्या आप इसको जानती हैं? लड़की अब बहुत शर्मिंदा थी। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसे वो गवार समझ रही थी वो कंपनी का मालिक होगा। वो लड़की कहने लगी सॉरी सर, मैंने आपको जज किया। शाहिद ने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स अ प्रॉब्लम इन योर सोसाइटी दैट वी स्टार्ट जजिंग पीपल बाय देयर अपीयरेंस, सो डोंट वरी, आई विल नॉट फायर यू लाइक यू डिड टू मी। रईस कहने लगा क्या हुआ शाहिद? शाहिद कहने लगा कि कुछ नहीं भाईजान, बस इनको कुछ गलत फहमी हो गई थी, उम्मीद है कि दूर हो गई होगी। आप चलिए मेरे साथ, हम इफ्तिताह के लिए चलते हैं। आई होप शी विल बेटर अंडरस्टैंड नाउ। दोस्तों, सच कहते हैं कि किसी को भी उसके होलिये से कभी भी नहीं जानना चाहिए। क्या पता कि उस होलिये के पीछे कौन सी शख्सियत पनाह हो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।